आइए दोस्तों देखते हैं आज एच डी यादव की बुक और उसमें मेंसुरेशन का चैप्टर देखेंगे। मेंसुरेशन में फर्स्ट टॉपिक है त्रिभुज। तो इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में देखेंगे। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से, कोई भी तीन भुजाएं होंगी और वो भी बंद होनी चाहिए। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो मेंसुरेशन में पहला टॉपिक है इसमें त्रिभुज। त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज होता क्या है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। इसमें भी जो कोने होते हैं, ये कोने, इन्हें हम मेंसुरेशन में शीर्ष बोलते हैं, इन्हें शीर्ष बोलते हैं। तो एक त्रिभुज में तीन कोने होते हैं। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? कुल शीर्षों की संख्या 3 होगी। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे और 3 भुजाएं होंगी। तो भुजा कौन कौन सी होंगी? भुजाएं भी कितनी होंगी? 3। और इन 3 भुजाओं से एक त्रिभुज के अंदर 3 ही कोण बनेंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो कोण भी 3 ही होंगे, कोणों की संख्या 3। तो शीर्ष क्या होंगे इसमें? शीर्ष ए, शीर्ष ए, कॉमा बी, कॉमा सी। कोण क्या होंगे? कोण ए, कॉमा कोण बी, कॉमा कोण सी। 3 कोण होंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और 3 ही भुजाएं होंगी। तो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? भुजाएं हो जाएंगी ए बी, बी सी और ए सी या सी ए। तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। अब आगे इसमें देखेंगे मेंसुरेशन में केवल त्रिभुज में हम देखते हैं किसी भी त्रिभुज का परिमाप। बेसिकली करते क्या हैं, जो कोण ए है उसके सामने की भुजा को स्मॉल ए से मान लेते हैं। जो कोण बी होता है उसके सामने की भुजा को स्मॉल बी से डिनोट कर लेते हैं। और जो कोण सी होता है उसके सामने की भुजा को सी से डिनोट कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज की मान लिया 3 भुजाएं हैं, ए, बी और सी। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। सभी भुजाओं का योगफल। तो यहाँ से त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर, इसलिए इसे पी से डिनोट करेंगे। इसलिए त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर पी इक्वल टू लिखेंगे तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ से हो जाएगा पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी और सी। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप का सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि तीनों भुजाओं का योगफल। अब आगे देखेंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से पहले एक बात ध्यान देंगे, ये पेरीमीटर होता है, इसे बोलते हैं परिमाप। परिमाप, परिमाप के बाद अगर इस परिमाप को हम आधा कर देंगे तो इसे बोलेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को अंग्रेजी में कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को अंग्रेजी में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। इसलिए इसे एस से डिनोट करते हैं। इसलिए इसे एस से डिनोट करेंगे। तो एस इक्वल टू हो जाएगा P/2। P/2 मतलब कि जितना भी परिमाप होगा उसका आधा। तो यहाँ से S इक्वल टू आ जाएगा, P की वैल्यू है
ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो अर्ध परिमाप एस बराबर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से सूत्र बन जाता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मतलब कि अर्ध परिमाप है। यहाँ पे जो एस है वो अर्ध परिमाप है और ए बी सी किसी भी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज के बेसिक नॉलेज ली इस भाग में। तो कोई भी त्रिभुज हो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल ए प्लस बी प्लस सी और उसका अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसके आगे देखेंगे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं। 2 आधार पर त्रिभुज के प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, उसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में यहीं तक रखेंगे।